इसमें हम आपको 100 ऑब्जेक्टिव बताएंगे। इसके पहले मैंने 100 ऑब्जेक्टिव करा दिया आपका हिंदी का। अगर आप हमारे एकेडमी पर अभी तक नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। आप क्लास में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि हम 100 ऑब्जेक्टिव आपको जो है VBI है कि 100% ये गारंटी देता है मेरा एकेडमी को, आपको ये परीक्षा में पूछा जाएगा। इसी से प्रश्न रहेंगे, इसलिए आप क्लास में कहीं मिस ना करें, नहीं तो आपको फिर परेशानी हो सकता है, यानी आपको बहुत बड़ा परेशानी हो सकता है। इसलिए आप क्लास में लास्ट तक बने रहिए। चलिए हम शुरू करते हैं, क्योंकि आपका समय बहुत करीब हो चुका है और हम नहीं चाहते कि आपका टाइम बर्बाद हो। एक नंबर क्वेश्चन से कहता है अज्ञाय का जन्म कब हुआ है, तो 1911 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट सन VBI है आपके लिए, याद कर लीजिए। दिनकर के किस कृतियों के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? कौन सा ऐसा कृति है दिनकर का जिसके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो कृति का नाम है उर्वशी। इसका राइट आंसर 2 का C होगा। हम चलते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि 9 बतख खाने में इबादत सहित का कौन सा विधा है? आपको एक बुक से आपका ये प्रश्न है, जो इसका आंसर होगा व्यक्ति चित्र का, जो ऑप्शन नंबर C है 3 का। हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न कहता है प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? प्रेम घन जो व्यक्ति हैं किसको अपना आदर्श मानते थे? वे मानते थे भरतेंदु हरिश्चंद्र को, जो ऑप्शन नंबर D में राइट आंसर है। आप क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और हमारे अकेडमी पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। प्रश्न नंबर 5 है, कहता है भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि किसने की है? यानी कौन सा ऐसे कवि हैं जो भारत माँ के मुख के श्रेष्ठ किए हैं? उनका नाम क्या है? उनका नाम है छायाजुक्त चंद्र, जो ऑप्शन नंबर D राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहता है मिट्टी के अबोध मूर्त कौन है? यानी मिट्टी के अबोध मूर्ति कौन से हैं? प्रश्न यही है आपका, जो 6 नंबर के आंसर देखा जाए तो वह जानता है जिसका चित्रण किया गया है। हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। कहता है हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? हिरोशिमा जो कविता है उस चित्रण क्या चीज़ पर करता है, क्या चीज़ पर संबंधित है, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। देखा जाए तो हिरोशिमा जो कांड है वह सभ्यता आधुनिक से ही कांड है, जो आपको 7 का जो होगा D आधुनिक सभ्यताओं को मानवीय सभ्यताओं से है, जो राइट आंसर D होगा इसका। चलिए नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 कहता है बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्वों का नाम जुड़ा हुआ है? इनके नाम के साथ कौन सा मुस्लिम का पर्व जुड़ा हुआ है, वही प्रश्न पूछा जा रहा है। जो 8 का आंसर देखा जाए मुहर्रम जुड़ा हुआ है, जो D नंबर होगा। हम प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। कहता है महात्मा गांधी के अनुसार उदारता और बढ़िया शिक्षा क्या है? यानी जो अधिकांश जो बढ़िया शिक्षा जो महात्मा गांधी के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी के अनुसार उदारता व बढ़िया शिक्षा का क्या है? जो 9 का आंसर देखा जाए तो आपको C अहिंसा और प्रतिरोध, आप आंसर दे सकते हैं कमेंट में। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो प्रश्न नंबर देखा जाए तो आपके बीच 10 नंबर है, वाणी कब 20 के समास हो जाती है, समान हो जाती है? कहती है वाणी जब हम बोलते हैं तो कब 20 के समान हो जाता है, यानी जब हम बोलते हैं कौन ऐसा वाणी होगा राम के नाम बिना? राम के जिस वाणी में नाम न रहे तो वह वाणी जो है 20 के समान है, इसलिए राम का नाम जरूर लिया कीजिए और पढ़ाई किया कीजिए। 11 नंबर प्रश्न कहता है काल था क्या? रसखान के रचना कालों के समय चित्रराज काल कौन थे? वही प्रश्न आपका देखा जाए 11 का आंसर C होगा, यानी जहांगीर थे। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 12 है, कहता है कवि ने पर जन किसे कहा जाता है? जो 22 नंबर प्रश्न का आंसर देखा जाए तो बादल है। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, संहिता की परंपरा की पूर्ण ज्ञान किसमें व्यवस्थित संभव है? जो 13 का आंसर देखा जाए तो आपका C होगा, संवाद की व्यवस्था। हम 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, कहता है पंडित बिरजू महाराजा का जन्म कब हुआ है? ये VBI क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि इसका आंसर आपको याद रखना होगा
जो आंसर इसका होगा ए 4 फरवरी 1938 में जन्म हुआ है बिरजू महाराजा का। नेक्स्ट प्रश्न है ल मदा मुजले। ल मदा मुजले अव्यय किसकी कृति है? जो 15 का आंसर देखा जाए तो बी होगा, पिस्सुस का है। अब नेक्स्ट हम प्रश्न और बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है ला सुजाता का धार्मिक उपयोग कब से तक रहा? लौ सुजाता धार्मिक उपयोग कब से कब तक रहा? 16 का आंसर देखा जाए तो डी होगा, 14वीं सदी। 17वां प्रश्न कहता है मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? मछली जो कहानी है उसमें किस वर्ग का चित्रण है? तो मध्यवर्तीय परिवार की कहानी है। 98वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? यानी बहादुर लेखक के घर से क्यों चला गया? इसका आंसर तो देखा जाए स्वयं को प्रति लेखन तथा उसके घर वाले के व्यवहार में आ गई, इसलिए वो चला गया, परिवर्तन होकर चला गया, जो ऑप्शन नंबर 18 का सी होगा। 19वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि सहजाता वृत्तियों किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? जो 19 का आंसर देखा जाए तो बी अनजान स्मृतियों के लिए। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है नगरीय लिपियों के प्रारंभिक लेख हमें कहाँ मिला है? कौन सी जगह से मिली है? तो वह देखा जाए दक्षिणी भारत से मिला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर कहता है प्रश्न नंबर 21 है। 21 नंबर कहता है बेतमा दानपत्र किसे समय का है? बेतमा दानपत्र किस समय से? यानी आप सबसे अधिक बुक पढ़े जिससे आपको 1020 ईस्वी का है ये। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 है। कहता है पंडित बिरजू महाराजा लखनऊ घराने के किस पीढ़ी का कलाकार हैं? पंडित महाराजा जो हैं लखनऊ घराने किस कलाकार हैं? वह 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं। हम बात करते हैं 23वें प्रश्न की ओर। कहता है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए महामारी खर्च देने का निर्णय किया था? ये क्वेश्चन जो है आपको देखा जाए तो 50 रुपये प्रति देने का खर्च किया था। अब क्वेश्चन 24 है उत्तर भारत से नगरीय लिपि के लेखक कब से मिलने लगते हैं? जो आपको देखा जाए 24 का आंसर ये होगा, यानी 8वीं शताब्दी से मिलने लगी है। उसके बाद 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था? बहादुर कितना रुपया चोरी किया था? इसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था, तो लगाया गया था 11 रुपये के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? ये आरंभ से है प्रश्न। जो बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगता है? तो इसमें लगता है पा। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुढ़ापा यानी पा लगता है। हम नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं 27 की ओर। कहता है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो शुद्ध लिखा हुआ है? वह है उपवास, ये सही है। हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध करने के लिए बोला गया है, उसमें जो है आपका एक नंबर ऑप्शन राइट है। 29वां प्रश्न को बढ़ते हैं। कहता है निम्न में से वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वाक्य शुद्धिकरण के लिए प्रश्न दिए जाते हैं आप, इसलिए अधिक से अधिक इसमें देखा जाए तो फूलों की एक माला ला दीजिए, ये शब्द जो है शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखा जाए तो 30 है। आपको इसलिए नहीं बता पा रहे हैं हम क्योंकि आपका समय बहुत करीब है, आप टाइम देते नहीं, इसलिए क्लास में आप लास्ट तक बने रहें और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे अकेडमी पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। 30वां प्रश्न कहता है अकल पर पत्थर पड़ना, यानी अकाल पर पत्थर पड़ना मुहावरे की सही अर्थ क्या है? इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इस मुहावरे का अर्थ देखा जाए तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अक्ल पर पत्थर पड़ने का अर्थ है कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। वर्ण कितने प्रकार का होते हैं?
31 नंबर प्रश्न को वर्ण 2 प्रकार का होता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर, जो नेक्स्ट हमारा 32वां प्रश्न है। स्वर्ण वर्ण की संख्याएं कितनी है? स्वर्ण वर्ण जो है वह कितना है, वही प्रश्न पूछा जाता है, जो है 10। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 की ओर हम आ गए हैं। कहता है व्यंजन वर्ण कितने कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन वर्ग 33 प्रकार के होते हैं, 33 प्रकार। 34 कहता है क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? क क किससे बोला जाता है? क देखा जाए तो कंठ से बोला जाता है क, क्योंकि आप बोलने के बाद खुद उच्चारण लगेगा क कहाँ से बोलता है? कंठ से बोला जाता है। स वर्ण का उच्चारण क्या है? स। एक बार दो बार बोल के देख लें जिससे आपको कन्फर्म होगा। तालु से मिल रहा है स। आप बोल के खुद आप निकाल सकते हैं इसका आंसर। हम चलते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर। कहता है छ और स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? यानी छ और स, छ स खुद देख सकते हैं आप, जिसमें आपका तालु आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर आपके बीच। कहता है कि म का उच्चारण स्थान क्या है? म जो है आपको दोनों क्या है, आप यहाँ देख पा रहे हैं, दोनों जो है आपका नासिक से बोला जाता है क्या? म का उच्चारण होता है। हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 38 को। आप निश्चित ही बात कर लें जो उच्चारण शब्द है। न का उच्चारण स्थान क्या है? न। एक बार बोल के खुद देख लें जिससे आपको पता लग जाए ये नासिक से न है। हम बात करते हैं 39वें प्रश्न की ओर। कहता है ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ ऊ ऊँट है, ऊ का उच्चारण स्थान ऊँट से बोला जाता है। हम 43वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है हिंदी के वर्ण की कुल कितनी संख्या है? हिंदी के वर्ण जो हैं कितने संख्या हैं? वह है 44 यानी 44, जो ऑप्शन बी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। अ का उच्चारण स्थान क्या है? अ। एक बार जरूर बोल के देख लें जिससे आपको समझ में आ जाए। अ का जो है कंठ है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। कहता है ल का उच्चारण स्थान क्या है? ल का उच्चारण स्थान देखा जाए तो ल का उच्चारण स्थान दांत है। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़। प्रश्न नंबर 43 है। 43 कहता है ए और ए का उच्चारण स्थान क्या? ए खुद आप समझ जाएंगे ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए तो ए आपका कंठ आ रहा है, जबकि ए तालु आ रहा है, यानी इसका कंठ और तालु राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44 है। अंग 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 क्वेश्चन कहता है अंग का उच्चारण स्थान क्या है? अंग का उच्चारण नासिक है। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। र का उच्चारण स्थान क्या है? र का उच्चारण स्थान मुर्दा है। अब बात करते हैं 26वां प्रश्न। कहता है स का उच्चारण स्थान क्या है? यानी उच्चारण स्थान आप सभी याद कर ले जितने भी हैं, यह हमारे अकेडमी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इसका होगा, ये होगा आपका मुर्दस। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखा जाए। कहता है ई और ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? जो इसका आंसर देखा जाए तो तालु राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 48 है। प और श का उच्चारण स्थान क्या है? वह आंसर दांत और ओठ। हम 49 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है? सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है? वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए ये रहा, स्थिति कौन सी संज्ञा है? स्थिति जो है भाववाचक संज्ञा है। और नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निराला साहित्य समाधान का रचनाकार कौन है? ये देखा जाए तो डी रामविलास शर्मा है इसका। और नेक्स्ट प्रश्न आपको आंसर इसका कमेंट बॉक्स में देना है आपको। कहता है कि रामायण की रचयिता किस भाषा में किया गया है? रामायण किस भाषा में लिखा गया है? आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। आप जब हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे आपके लिए तो आपका इसका आंसर बता देंगे। अगर आप हमारे अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके बेल आइकन दबा दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी